हरे कृष्णा श्री राधे फ्रेंड्स। तो ये है पार्ट 2 जिसमें हमें जानना है कि माता रानी की उपासना करने का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति होना चाहिए। पार्ट 1 में फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी थी कि भगवान राम जब माता त्रिकुटा से रामेश्वरम में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इस जन्म में मैंने एक पत्नी विवाह का व्रत लिया है, तो मेरी पत्नी ऑलरेडी सीता है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यदि आपको मुझसे सच्चा प्रेम है तो आप यहाँ बैठकर साधना कीजिए। जब मैं लंका से लौट कर आऊँगा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या, जब भगवान लंका से लौट कर आते हैं तो भगवान की माया से कौन बच पाया? देवी भी नहीं बची और उन्होंने उन्हें नहीं पहचान पाया। तो प्रभु ने कहा, वैसे तो तुम मुझसे प्रेम करती हो लेकिन तुमने मुझे पहचान नहीं पाया, तो मैं तुमसे राम जन्म में विवाह नहीं करूँगा। देवी ने कहा, ठीक है, यदि आप विवाह नहीं कर सकते तो मैं स्वयं को भस्म कर लेती हूँ। तो प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा कलयुग के अंत तक। तुम जाकर जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर बैठो, वहाँ साधना करो, हनुमान जी तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर मैं आऊँगा, तुमसे विवाह करूँगा। लेकिन तब तक तुम मेरे भक्तों का, हनुमान के भक्तों का और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी करो। माता वहाँ त्रिकूट पर्वत पर अदृश्य रूप में बैठी हैं और तब से माता को वैष्णो कहने लगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, वैष्णो का अर्थ होता है विष्णु के भक्त। तो माता वहाँ अपने प्रेम को पाने के लिए साधना कर रही हैं। और यहाँ हम सब क्या करते हैं? माता की उपासना करते हैं भौतिकवादी चीज़ों के लिए नहीं, माता की उपासना कीजिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा श्री राधे, जय माता दी।